वहीं आपको बता दें, ईरान और अमेरिका के बीच शांति की उम्मीदों को बार बार झटके लग रहे हैं। बातचीत शुरू तो हो रही है, लेकिन कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बन पा रही है। हालांकि अमेरिका ईरान से समझौता करने के लिए परेशान है। ईरान की शर्तें हर बार कड़ी होती जा रही हैं, लेकिन ट्रंप उनको मानने को तैयार नहीं है और वो हमले की धमकी दे रहे हैं। तो एक दिन पहले भी यही हुआ और ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई संवर्धित यूरेनियम देश से बाहर ना ले जाने की जिद पर अड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, एनरिच यूरेनियम की हर हाल में रक्षा करेंगे, उसे किसी भी देश को नहीं सौंपेंगे। जबकि ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम को अमेरिका के हवाले करे। तो अमेरिका की 5 शर्तों में ये पहली शर्त थी, लेकिन मुस्तफा के इस बयान के बाद ट्रंप ने ईरान को फिर से चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान को संवर्धित यूरेनियम नहीं रखने देंगे, उसे नष्ट कर देंगे। अमेरिका ईरान का संवर्धित यूरेनियम हासिल करके रहेगा। ट्रंप ने कहा कि शांति समझौते में न्यूक्लियर फ्यूल रखने की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने धमकी भी दी कि चाहे जो हो जाए, ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। ट्रंप ने पश्चिम एशिया और यूरोप को भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि परमाणु युद्ध हुआ तो इसकी आंच यूरोप तक भी फैल सकती है। लेकिन अमेरिका और ईरान होर्मुज़ पर भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। उल्टे ईरान अब जिस प्लान पर आगे बढ़ रहा है, उससे अमेरिका भड़का हुआ है और युद्ध की चिंगारी भड़कना तय माना जा रहा है। तो देखिए, जिस तरह से ये तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं, दोनों ही देश जिद पर अड़े हुए हैं, चाहे अमेरिका की बात कर ले या ईरान की, और कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। शायद यही बड़ी वजह है जिसके चलते यहाँ पर किसी तरह का समझौता नहीं हो रहा है। दूसरा ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर जिस तरह से तनातनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ये मानिए कि यहाँ पर एक तरह से जो हालात है अभी नियंत्रण में नहीं है। जबकि कहा यह जा रहा था कि बातचीत होगी और कई दौर की बातचीत के बाद हो सकता है हल निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात है कि आखिर बातचीत के लिए दोनों देश किसी भी तरह से पहल करते हुए क्यों नहीं दिख रहे हैं। चलिए समझते हैं इस पूरी स्थिति को। तो यहाँ पर देखिए कि होर्मुज़ को लेकर जिस तरह से एक तरह से गतिरोध बना हुआ है, तो ईरान इस पर टैक्स वसूलने की बात कर रहा है। और ऐसे में जो बड़ी बात है वो समझने की कोशिश करते हैं। आवाजाही के लिए जहाज़ों से टैक्स की वसूली यहाँ पर की जाएगी, ये साफ कर दिया ईरान ने कि अब वो पीछे नहीं हटेगा। और टैक्स को लेकर ओमान के साथ बातचीत भी जारी है, किस तरह से वसूला जाए, क्या कुछ हो। गुजरने वाले जहाज़ों को परमिट लेना होगा, ये तय है कि अब किसी भी तरह से आप बच नहीं सकते हैं। वहीं टैक्स देने वाले जहाज़ों को विशेष सुविधा भी दी जाएगी। तो देखिए, कुछ फैसिलिटीज़ है जो यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी जो टैक्स देगा। जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा ईरान, किसी तरह से वो जहाज़ अनसेफ नहीं रहेंगे। ये टोल के बदले जो जवाबी कार्रवाई है वो होती दिखाई दे रही है। ईरान के मित्र देशों को आने जाने की अनुमति दी जाएगी, यानी आप आसानी से आ जा सकते हैं अगर आप टोल देते हैं। तो यूएस इजराइल के जहाज़ों को अनुमति नहीं है, सीधे तौर पर साफ तौर पर मना कर दिया है कि इन्हें परमिशन नहीं होगी। अगर कोई अमेरिका इजराइल से जहाज होर्मुज़ से गुजरता है तो उसे किसी तरह की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन जो टैक्स यहाँ पर दे रहे हैं मित्र देश, उन्हें फायदा पहुंचाया जाएगा, सुरक्षा दी जाएगी। तो टैक्स लेने की बात पर अब जिस तरह से अमेरिका भड़कता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें समझिए कि होर्मुज़ में यूएस ईरान आमने सामने होंगे। यही बात अब सामने आ रही है, क्योंकि होर्मुज़ को लेकर पेच जो है वो फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई जो एक पहलू है इसका हल निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और ये सबसे बड़ी समस्या है, ये बड़ी वजह भी है, क्योंकि अब तक तो हम देख रहे थे न्यूक्लियर संवर्धन को लेकर, जिस तरह से यूरेनियम संवर्धन को लेकर बात कही जा रही थी, लेकिन अब ऐसे में होर्मुज़ भी एक बड़ी समस्या बन चुका है। और ये एक ऐसा विषय हो गया है जिस पर कि अमेरिका और ईरान की जो सहमति है वो बन नहीं पा रही है। वहीं आपको अब होर्मुज़ का एक्सक्लूसिव फुटेज भी हम आपको दिखाते हैं कि समंदर की लहरों के बीच किस तरह से कई जहाज फंसे हुए हैं। दूर दूर तक जहाज़ों की कतारें लगी हुई हैं और पीजीएसए से पास मिलने के बाद ही ईरान के मित्र देशों की जहाज़ें जो हैं वो यहाँ से गुजर पा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकट है इस वक्त, क्योंकि देखिए ईंधन संकट जिस तरह से पूरे विश्व में बना हुआ है। और ईरान ने धमकी भी दे दी है अमेरिका को कि अगर किसी भी तरह से अमेरिका उसकी बात नहीं मानता है, यानी कि एनरिच यूरेनियम को लेकर जिस तरह से बात कही जा रही थी, अगर वो नहीं मानी जाती है तो पूरे विश्व के लिए ईरान संकट पैदा कर सकता है। इशारा था सीधे तौर पर फ्यूल कंजप्शन को लेकर। जिस तरह से यहाँ पर कहीं ना कहीं पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के दामों में वृद्धि दिख रही है, वजह यही है। क्योंकि आप यहाँ पर ये समझिए कि अगर यहाँ पर किसी भी तरह से जहाज़ों को दूसरे देशों तक जाने की परमिशन नहीं मिलती है तो जाहिर सी बात है कि ईंधन संकट बढ़ेगा। और इसी को लेकर अमेरिका चिंतित भी है और ईरान को भी लगता है कि शायद ये एक ऐसा पॉइंट है जो उसके हाथों में लग चुका है और इस पर वो कहीं ना कहीं अमेरिका को
अपनी बातों से अवगत करा सकता है, अपनी बात मनवा सकता है। वहीं देखिए कि हॉर्मुज पर टैक्स लगा तो क्या कुछ होगा ये भी समझाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार महंगा हो जाएगा। ये देखिए इस पर एक सीधा और बड़ा असर है कि आप इंटरनेशनल अगर व्यापार कर रहे हैं तो वो महंगा होता दिखाई देगा। शिपिंग और इंश्योरेंस लागत बढ़ जाएगी। सीधे तौर पर ये मानिए तेल, गैस, कंटेनर, शिपिंग सब कुछ महंगा हो जाएगा टोल लगते ही। तो यहाँ पर ये समझिए दूसरे समुद्री रूट पर टैक्स भी संभव है, यानी जो बाकी रूट्स हैं जिन देशों से गुजर रहे हैं वहां भी टैक्स लग सकता है। वैश्विक स्तर पर और ज्यादा महंगाई बढ़ती हुई दिखाई देगी कि यहाँ पर ये मानिए कि हर देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी तो डगमगाएगी अगर ऐसा होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो महंगा होता हुआ दिखाई देगा। ये सब होगा अगर हॉर्मुज पर टैक्स लगता है। तो पहले ये फ्री था और ऐसे में अब यहाँ पर अगर आपको एक फीस देनी पड़ती है हॉर्मुज पर, तो ये मान के चलिए कि एक अतिरिक्त बोझ है किसी भी देश के लिए, क्योंकि जो टोल वसूला जाएगा वो भी कम नहीं होगा हॉर्मुज पर। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है अगर किसी देश को कुछ सामान खरीदना है, एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना है, तो उन्हें एक एक्स्ट्रा फीस यहाँ पर दी जाएगी। और अब जरा IRGC के जारी किए गए हॉर्मुज के नए नक्शे को भी ध्यान से देख लेते हैं। तो देखिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पहले नीले हिस्से तक ईरान का कब्जा था और अब 22,000 वर्ग किलोमीटर तक कब्जा हो गया है, यानी पिंक हिस्से तक अब ईरान का फुल कंट्रोल है। ये मैप खुद IRGC ने जारी किया है। तो नक्शे में साफ दिख रहा है कि ईरान ने हॉर्मुज के पूरे इंटरनेशनल वाटरवे को ही गायब कर दिया है और उस पर ईरानी सशस्त्र बल निगरानी क्षेत्र का बोर्ड लगा दिया है। तो ईरान की नई सीमा अब ईरान के कुछ मुबारक से लेकर UAE के फुजैराह बंदरगाह तक जाती है। बता दें कि फुजैराह वही बंदरगाह है जिसे UAE ने इसलिए बनाया था ताकि हॉर्मुज को बाईपास करके तेल निकाला जा सके, लेकिन अब ईरान ने उसी के मुहाने पर कब्जा जमा लिया है। तो देखिए ईरान जो है लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। फुजैराह जिस तरह से एक उम्मीद बनकर निकला था कि यहाँ से कुछ बेहतर हो सकता है, कोई रास्ता निकल सकता है, तो यहाँ पर भी अब ऐसा लग रहा है कि ईरान जो है वो कंट्रोल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं, बताते हैं आपको मैप के जरिए कि आखिर क्या कुछ हो सकता है। यहाँ पर देखिए ईरान का अतिक्रमण जिस तरह से है और ये हॉर्मुज पर एक तरह से पूरी तरह से कंट्रोल माना जाए। यहाँ पर समझिए कि अब 22,000 वर्ग किलोमीटर तक का प्रशासनिक कंट्रोल ईरान का बढ़ चुका है। मैप के जरिए भी आप समझ पा रहे होंगे ग्लोबल ऊर्जा चेक पॉइंट पर ईरान का कंट्रोल हो गया है और ये गंभीर स्थिति है। हॉर्मुज के आसपास IRGC का नियंत्रण बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी ये जो हॉर्मुज है उस पर कंट्रोल IRGC का होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस पर जिस तरह से सहमति नहीं बन रही है तो एक बड़ा मुद्दा है। अब UAE ओमान के जल क्षेत्र में अतिक्रमण हो रहा है, तो ये एक तरह से वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही थी UAE और ओमान के समुद्र को लेकर, लेकिन हॉर्मुज अब कहीं ना कहीं दबाव का हथियार बन चुका है। और सिर्फ हॉर्मुज नहीं, यहाँ पर फुजैराह को लेकर भी अतिक्रमण होता हुआ दिख रहा है और वार्ता से पहले नया प्लान भी लागू करने की तैयारी ईरान की तरफ से दिख रही है। तो ये कोशिश है ईरान की कि किसी तरह से हॉर्मुज का जो पॉइंट है वो ढीला ना पड़ने पाए। ग्लोबल व्यापार रूट पर कब्जा एक तरह से माना जाए, यहाँ पर ईरान को पता है उसके पास ऑप्शन नहीं है, तो उन्होंने कब्जे की नीति पर काम किया। और अगर हम इसे समझे तो ये माना जाए कि हॉर्मुज के अलावा अगर एक वैकल्पिक रास्ता खोजने की कोशिश की जा रही थी ओमान से, तो उस पर भी कब्जा करता हुआ, अपना बोर्ड लगाता हुआ यहाँ पर ईरान दिख रहा है। समझिए हॉर्मुज के लिए ट्रंप ने क्या क्या किया है। मिडिल ईस्ट पर हमले के बाद ईरान ने हॉर्मुज को बंद कर दिया और उस पर अपना अधिकार जता दिया है, जिसके चलते जो ये संकट है और ज्यादा विकराल हो गया है। तो मिडिल ईस्ट पर हमले के बाद ईरान ने हॉर्मुज को बंद करके ये बता दिया है कि वो किस तरह से हॉर्मुज पर नियंत्रण रख सकता है। तमाम बातें हुई कि सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी किसी तरह का फर्क नहीं पड़ा ईरान पर, बल्कि ये जो दबदबा है, ये जो दबाव है, ये अतिक्रमण है, ये बढ़ता हुआ दिख रहा है और यह पूरे विश्व के लिए संकट बन चुका है। क्योंकि जिस तरह से हॉर्मुज पर अधिकार जता दिया ईरान ने, टोल वहां से वसूली हो रही है। अब सीधी सी बात है कि यहाँ पर किसी भी तरह से ईरान के पास फंडिंग की व्यवस्था कैसे होगी, तो ये एक जरिया जो है ईरान ने निकाला है। और अगर इसे हम समझे तो यहाँ पर ईरान के पास अब अपनी फंडिंग के लिए एक बहुत बड़ा जरिया हो गया हॉर्मुज पर टोल वसूलना। और अब तो उस पर सुविधाएं भी दी जा रही है, जो मित्र देश हैं उन्हें सुरक्षा दी जाएगी, वो आसानी से गुजर सकते हैं, लेकिन एक अतिरिक्त बोझ उस देश पर पड़ेगा जो उस रास्ते से निकल रहा है। तो यहाँ पर देखिए जवाब में ट्रंप ने 13 अप्रैल 2026 को कदम उठाया था हॉर्मुज को लेकर। ईरानी बंदरगाहों की US नौसैनिक नाकेबंदी शुरू भी कर दी थी। यहाँ पर ये काउंटर था
ट्रंप की तरफ से। तो गल्फ ऑफ ओमान में यूएस नेवी ने डेरा डाला हुआ है, लेकिन उसका फायदा क्या है, क्योंकि यहाँ पर अब ईरान भी अपना कब्जा कर रहा है। होर्मुज के लिए ट्रंप ने ईरान को कई बार धमकी दी, लेकिन धमकी का कोई असर नहीं हुआ। ट्रंप बार बार आज भी धमकी दे रहे हैं, लेकिन ईरान डटा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ट्रंप की धमकी के जवाब में ईरान ने नाकेबंदी और बढ़ा दी, तो असर यहाँ पर कुछ नहीं हुआ ईरान पर। मई 2026 की शुरुआत में ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम चलाया और इस प्रोजेक्ट के बाद उन्हें उम्मीद थी कि कुछ होर्मुज को लेकर नया रास्ता निकलेगा, लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ। मई 2026 में ये सब उन्होंने किया था और होर्मुज खुलवाने के लिए ट्रंप ने सभी देशों से मदद भी मांगी, इसमें नेटो देश भी शामिल रहे। तो होर्मुज में नेटो सहित किसी देश ने यहाँ पर ट्रंप की मदद नहीं की, क्योंकि कोई भी इस पचड़े में फंसना नहीं चाहता। मिडिल ईस्ट पर हमले के बाद ईरान ने होर्मुज बंद कर दिया है। ईरान जो है और मजबूती के साथ यहाँ पर होर्मुज पर कब्जा जमाए हुए है और शायद यही वजह है जिसके चलते हम देख रहे हैं कि लगातार होर्मुज एक ऐसा बड़ा पॉइंट है जो कि कह सकते हैं कि एक ताले की जो चाबी है वो अब होर्मुज बन चुका है और वो ईरान के पास है। इसलिए अमेरिका के लिए बहुत बड़ी टेंशन इस वक्त बनी हुई है और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी जुड़े हुए हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक रितेंद्र माथुर जी जुड़े हुए हैं, साथ ही डॉक्टर जिताब सिंह जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ विकास अब्रोल हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं और अपडेट्स के साथ पहला रुख कर लेते हैं विकास अब्रोल का। विकास, क्या माना जाए अभी जो हालात बने हुए हैं और स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर ही कहा जा रहा है कि एक तरह से टोल तो अब देना ही होगा जो देश यहाँ से गुजरते हैं। एक तरह का अतिक्रमण है, कब्जा है, लेकिन ऑप्शन बाकी देशों के पास कुछ है नहीं। देखिए, फिलहाल मौका यही है और यही समय है जब आपको ऑप्शन तलाशने होंगे। हालांकि ऑप्शन जब निकल के सामने भी आ रहे हैं, जिस तरह से अब यूएई से तेल जो है कहीं ना कहीं दुनिया लेने की बात करेगी, भारत भी लेने की बात कर रहा है, तो उसके लिए एक अलग रूट तैयार किया गया है, वहां से तेल आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस समय महंगाई अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, क्योंकि ईरान अपनी दादागिरी और यूएस दोनों ही अपनी दादागिरी पे उतर आए हुए हैं। दोनों ही समझौते के लिए किसी भी तरह से झुकना नहीं चाहते हैं और देखिए, जब तक कोई झुकेगा नहीं हल्का सा भी दुनिया के लिए, ये सिर्फ अपनी, अब आपको अपनी ईगो नहीं देखनी है, आपको दुनिया की अर्थव्यवस्था देखनी है। इस समय जो हल्का सा झुकेगा वो कहीं ना कहीं दुनिया की नजर में एक हीरो भी कहलाएगा और उसका एक पॉजिटिव इमेज भी जाने की उम्मीद है पूरी दुनिया में। लेकिन दोनों देश इसके लिए तैयार नहीं है, इसका जो हर्जाना है वो पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है और ऐसे में तेल के भाव, फ्यूल, गैस, सब चीजें लगातार महंगी हो रही है, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल चुकी है। हालांकि अब यही समय है जब आपको एक वैकल्पिक रूट तैयार करने की जरूरत है, जिसकी कोशिशें लगातार जारी है और बहुत जल्द आपको एक वैकल्पिक रूट दिखने को मिल भी जाएगा। लेकिन फिलहाल इस चीज का देखिए, ऐसे खतरों को आपको पहले ही भांपना होगा। अब लड़ाइयां वो नहीं रही हैं कि आप आपस में लड़ेंगे, अब लड़ाइयां जो हैं वो अर्थव्यवस्था को हिलाने के लिए, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को ब्लॉक करने की शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में आपको प्लान, हर कंट्री को प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी लेकर चलना होगा और यही समय है। ये एक, आप ये कह सकते हैं कि ये एक ट्रिगर पॉइंट जो हुआ है, ये तब देशों के लिए एक बहुत बड़ा, एक कह सकते हैं आने वाले समय में एक चेतावनी है, जिसके लिए हर देश को तैयार रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है, क्योंकि अब हर देश को अपने अपने लेवल पर बिल्कुल मजबूर कर दिया है ईरान ने बाकी देशों को ये बात मानने के लिए कि आपको होर्मुज से निकलना है तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा, ऑप्शन आपके पास कोई है नहीं। और शायद यही वजह जिसके चलते अब बाकी देशों पर एक तरह से जो इंटरनेशनल मार्केट है, इंटरनेशनल बिजनेस है, उस पर बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। आशीष सर, वाकई ये बहुत बड़ा एक तरह से कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था पर बोझ बन जाएगा। कुछ समय के बाद हमें लगेगा कि जो अर्थव्यवस्था है वाकई वो चरमराई, चाहे होर्मुज बंद होने से हो, चाहे होर्मुज पर टोल टैक्स वसूली से हो। जी हाँ गीतू, एक तरफ तो ये ईरान का असली चरित्र दिखाता है, चेहरा, वो सारे लोग जो बेचारा ईरान और अमेरिका ने क्यों अटैक किया। तो ये युद्ध तो अमेरिका और ईरान या इजराइल और ईरान के बीच का था जी। और कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि इसकी वजह से पूरी दुनिया को ब्लैकमेल किया जाए या एक हॉर्मुज को हाईजैक कर लिया जाए। ये दोनों वर्ड्स मैं नहीं यूज कर रहा हूँ, कल ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी ने यूज किया है। बिल्कुल, वो नाटो की तरफ से कहीं पे बोल रही थी और उन्होंने बोला कि ईरान ने हाईजैक कर रखा है हॉर्मुज को और ब्लैकमेल कर रहा है दुनिया की एनर्जी सप्लाई को। तो अगर आपकी लड़ाई यूएसए से है तो आप यूएसए के पास लड़ते, पूरी दुनिया को हाईजैक करके एक प्रेशर एट द लोएस्ट पॉइंट, जब ईरान इस वक्त युद्ध के और अपने फाइनेंशियल कंडीशन के लोएस्ट पॉइंट पे है, उस वक्त ये जो अभी आपने मैप दिखाया है गीतू, वो दिखाता है ऑडोसिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ ईरान कि अब हम सिर्फ अपना ही इलाका नहीं,
ओमान और यूएई के इलाके पे भी अपना ग्रिप दिखा रहे हैं कि यहां से भी गुजरना है, डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट है। जी गीतू, बिल्कुल। और ये देखिए, ये जो ओमान के हिस्से पर कब्जा ये नहीं बनता है, ठीक है, आपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो किया, लेकिन ये तो पूरी दादागिरी, गुंडागर्दी हो गई है। और कम से कम ईरान को यहाँ पर कुछ ऐसी बातें जरूर रखनी चाहिए थी जो मित्र देश हैं उनके लिए कोई डील होती। नेटो ने यहाँ पर एक तरह से अमेरिका की मदद इसलिए नहीं की थी कि हम इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन वो भी इनडायरेक्टली अब तो सभी इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एग्जैक्टली। और ये एक लेसन है नाटो और ईयू के लिए भी कि आप ये फेंस सिटिंग करके किनारे बैठ के और हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, और आपकी एनर्जी सप्लाई, अब तो इंडिया पे भी असर पड़ रहा है। इंडिया ने भी डिप्लोमेटिक रेस्ट्रेंट बरकरार रखा था, लेकिन अब थर्ड टाइम आपने अभी कवर किया ना कि तीसरी बार फ्यूल के प्राइसेस बढ़े पिछले 8 दिनों में जी। हालांकि उस पे थोड़ा सा ऑफसेट अगर मैं जा सकूं आधे मिनट के लिए, तो 3 बार 8 दिन में फ्यूल प्राइसेस बढ़ाए हैं इन कंपनीज ने, जो इंडिया की ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड मैनेजिंग कंट्री कंपनीज हैं। इन 8 दिनों में इंटरनेशनल मार्केट में एक बार भी तेल का दाम नहीं बढ़ा है। इन 8 दिनों में इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम कम हुए हैं, और हिंदुस्तान की कंपनीज ने, ऑल द 5 ऑफ देम, उन्होंने पिछले 8 दिन में 3 बार दाम बढ़ाए हैं। इसके पीछे जिस किस्म का एक मिसमैनेजमेंट या इन कंपनीज का नॉट एंटी नेशनल बट नॉट अ वेरी नेशनलिस्टिक अप्रोच, कि ऐसे गाढ़े समय में सरकार की दखलंदाजी अगर ना हो तो हम तो अपना प्रॉफिट बरकरार रखेंगे, चाहे वो इंडियन ऑयल हो, भारत पेट्रोलियम हो। जी, इस पे अलग से आएंगे व्हेन यू कम बैक। बिल्कुल। और यहाँ पर थोड़ी से देर के लिए हम रुकना चाहेंगे, एक वक्त हो चला है ब्रेक का, उसके बाद ये चर्चा यूं ही जारी रहेगी। तो इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।